नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है वो ज़मीनी स्तर पर होने जा रहा है। एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है, बहुत ही कांटे का मुकाबला यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने जा रहा है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहाँ पर उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बार पुनः आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस वहां पर अपना कार्य ढंग से ना करे तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने हिसाब से वहां पर कार्य कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है फैसले ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के द्वारा पुलिस प्रशासन को लेकर एक बार पुनः सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर कार्यकर्ताओं को, वहीं पर पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है वहां पर पुलिस प्रशासन को भी अपनी नैतिकता का, अपने मूल्यों का, अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए जनता की रक्षा करनी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है जनता की रक्षा करना, जनता का सेवक होना। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा भी समाजवादी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता को कल जो है दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और साफ तौर से कहा है कि अगर मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में पुलिस प्रशासन अपने सही ढंग से कार्य ना करे तो हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने मन से, अपनी विवेक का प्रयोग करके जो बातें हैं वो कर सकते हैं और अपने हिसाब से फैसले भी ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। इसी के साथ जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है इसे जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी भी मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए असंभव प्रयास कर रही है। उसके सबसे बड़े कारण ये है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अयोध्या की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद जिस तरह से हारी है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और चर्चाओं के विषय बने रहने के साथ साथ जो है एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी जो है अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करते हुए जो है समाजवादी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में जो हार का बदला लेने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई है उस हार का बदला लेने के लिए जो है मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की जो है ऐलान नहीं कर सकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार यहाँ पर प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उसके जो सहयोगी दल हैं वो इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करने जा रहे हैं, जिसमें से संजय निषाद हैं, पल्लवी पटेल हैं और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल तो समाजवादी पार्टी के साथ में है वर्तमान समय में, लेकिन उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही थीं। वहीं पर एक दूसरा जो नाम है वो है जिन्हें आप लोग जानते हैं आशीष पटेल, जो अभी हाल में ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, निषाद समाज पार्टी के जो नेता हैं संजय निषाद को लेकर, क्योंकि संजय निषाद को लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वह हमलावर हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर जहां पर वह सवाल उठाते ही रहते हैं और वहीं पर जो आरक्षण का घोटाला हुआ उस घोटाले को लेकर भी उन्होंने अपने सार्वजनिक मंचों से भी अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नाराजगी जो है अपनी साफ तौर से जाहिर भी की है। उन्होंने कहा है कि निषाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई है, लेकिन मछुआरा जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं खड़ा है और विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी जमीनी स्तर पर उठाना पड़ेगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नहीं बनेगी। तो बहुत बड़ा आरोप जो है संजय निषाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया। वहीं पर संजय निषाद लगातार जो है अपने समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, लगातार आरक्षण को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रति उनका जो स्वभाव है वो धीरे धीरे अब कोमल होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सबको बराबरी का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार में आरक्षण का जो घोटाला है,
जो शिक्षक भर्ती में भी सामने आया है और कहीं ना कहीं उसके जो सहयोगी साथी हैं वो इस बात को मान भी रहे हैं। जहां पर संजय निषाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले बोले जा रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल जो और है अपना दल सोनेलाल, जिसमें वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो आशीष पटेल इस दल के नेता वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राधिक लेखा के मंत्री हैं और इनका जो विभाग है उस विभाग पर लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार घूसखोरी के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो आशीष पटेल लगातार जहां पर सरकार पर और सरकार के वर्तमान समय में जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण भी सेट कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ में आकर। वहीं पर क्योंकि आशीष पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ साथ वो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वहीं पर उन्होंने यह भी स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। तो लगातार आशीष पटेल की जो बातें हैं वो लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई हैं और उसी के साथ हम आपको बताते चले समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर ये भी है क्योंकि पल्लवी पटेल जिनके लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं चल रही थी उन्होंने हाल में ही एक इंटरव्यू दिया जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अपना दल सोनेलाल, अपना दल जो कमेरावादी है और हम जो हैं अखिलेश यादव जी के साथ में विपक्ष में ही खुश हैं। जब उनसे पूछा गया क्या आप मोदी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना पसंद करेंगी तो इस पर उन्होंने एक बार पुनः कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में विपक्ष में ही खुश हैं और हम सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम विपक्ष में रहकर सरकार से काम कराने के लिए पक्षधर हैं। इसी कड़ी में एक अगला नाम जो है वो आप सभी लोगों को पता ही है, अपर्णा यादव वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में महिला उपाध्यक्ष है महिला आयोग की, लेकिन लगातार इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगभग 2 से 3 सालों का इन्हें समय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में गए हुए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, अपर्णा यादव को कहीं से भी टिकट नहीं मिली। हालांकि लखनऊ कैंट की जो सीट थी वहाँ से विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट मांग रही थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिए। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपर्णा यादव के जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं और लगातार जमीनी स्तर पर जो है अपर्णा यादव के नाम की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के जो छोटे भाई हैं प्रतीक यादव जी की ये पत्नी है और सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू भी हैं, छोटी पुत्रवधू भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव को लेकर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में गलियारों में चर्चाएं बनी रहती हैं। शिवपाल सिंह यादव पहले भी कह चुके हैं कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, सारे परिवार को मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इन नेताओं को लेकर जो लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी जो है लगातार पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठा रही है? आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत।